बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 8 सेकंड ईयर। इसमें हम जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स इनको डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने इसका क्या किया था, नोमेनक्लेचर किया था, इसके नेम किए थे। तो आज हमारे पास जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्या है जी, अल्केन्स है। तो इसका जो पहला मेथड है, अच्छा पहली बात तो ये कि अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम इसको याद कैसे करें ये ऑर्गेनिक को। तो इसमें याद रखें जो आप ये मेथड तैयार करते हैं, इसके प्रिपेयर करते हैं, आप इसके अंदर इन जो नेम हम लिखते हैं, इसकी हेडिंग्स जिसे हम कहते हैं, अगर आप इसको याद कर लें जस्ट, तो अगली जो आप इक्वेशंस लिखते हैं, जो रिएक्शंस लिखते हैं, वो इंतहाई आसान हो जाते हैं। आप ज्यादा फोकस इन पर करेंगे इसमें वो कहता क्या है। मसलन हम पहले मेथड की तरफ जाते हैं, तो यहां जो पहले मेथड का नेम है वो है हाइड्रोजिनेशन, ये लफ्ज है। अब देखिए हाइड्रोजिनेशन क्या है, इसे हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये एक लफ्ज हमारे पास कंप्लीट हो गया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। अब नेक्स्ट ये लफ्ज है अनसैचुरेटेड। भाई अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर या तो डबल बॉन्ड हो या फिर क्या कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है जी। अब लफ्ज ये लफ्ज आ गया हाइड्रोकार्बन। ये दो लफ्जों का मजमूआ है, एक हाइड्रोजन और दूसरा आपके पास क्या है जी, कार्बन। तो ये हेडिंग क्या कहती है जी, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मींस आपने क्या करना है जी, आपने ऐसे हाइड्रोकार्बन्स लेने हैं, ऐसे कंपाउंड लेने हैं जिनमें कार्बन या फिर क्या हो, हाइड्रोजन मौजूद हो, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो वो, और उनके अंदर क्या शर्त है, डबल या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मसलन यहां बात करते हैं, मैं सिंपल एक लफ्ज स्टार्ट कर लेते हैं, यहां से हम कहते हैं जी आप इथीन से ही स्टार्ट कर दें। CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, लास्ट हम डिस्कस कर चुके। तो यहाँ H2 है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, कहता है आप इसकी करते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है तो मैं इसको यू भी लिख सकता हूं, हम कहते हैं इसको H और H लिख लें। अब यहाँ जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज निकल। कैटलिस्ट क्या है, जो स्पीड अप करता है रिएक्शंस को, यहाँ हमने निकल यूज कर ली। तो अब क्या कहते हैं, अब आप कहते हैं करते क्या है, अब आप एक को यहां ले जाएं ऐड कर दें और दूसरे को यहां इसकी एडिशन कर दें। तो अब रिजल्ट क्या बनेगा, यहां देखें ये CH2 था, ये बन जाएगा CH3। अब ये CH3 है तो लाजमी बात है अब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा। क्यों डबल बॉन्ड आएगा, तो कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे, तो 4 रहने के लिए सिंगल बॉन्ड और ये आ गया CH3। तो ये एक सिंपल रिएक्शन है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि आप एडिशन की आप क्या करते हैं, एडिशन करते हैं हाइड्रोजन को किसके अंदर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मसलन मैं कहता हूं ये आपके पास RCH, यहां आप करते हैं डबल बॉन्ड CH2। अब यहां आप क्या करें जी, हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो क्या होगा, याद रखें एडिशन हमेशा वहां होती है जहां पर क्या मौजूद हो, डबल बॉन्ड या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब इस बात को हम यूं समझ लें कि एक दीवार है, उसकी इस तरफ भी आपने प्लस्तर किया हुआ है, एक जनरल एग्जांपल ले लें, इस तरफ भी प्लस्तर किया हुआ है। अब दरमियान वाला सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, जबकि ये जो आपने प्लस्तर किया हुआ है ये बेसिकली क्या है आपके पास, ये पाई बॉन्ड है। अब कोई गाड़ी आके इससे टकराती है तो क्या होता है, गाड़ी डायरेक्ट दीवार के साथ नहीं टकराएगी बल्कि किससे टकराएगी, जो उसको आपने प्लस्तर किया हो तो वहां टकराएगी। सेम हाइड्रोजन जब भी ऐड होगा तो याद रखें हमेशा पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो। तो अब यह क्या पोजीशन बन गई, अब ये पोजीशन बन गई R, अब ये CH था, अब क्या हो जाएगा CH2, ये CH2 था, एक और H मिला तो ये क्या बन गया, CH3 हो गया। तो ये हमारे पास पहला मेथड है जिसमें हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो आप डबल बॉन्ड ले लें, इसी तरह अगर आप ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं तो साधारण ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में हो जाएगा। पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जाएगा, फिर डबल बॉन्ड किस में चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर। अच्छा इस रिएक्शन से याद रखें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं इसी के अंदर। पहला क्वेश्चन
यहां से बनता है आपके पेपर के अंदर हाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड। अब ये देखिए ये अनसैचुरेटेड है, ये कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है हाउ अल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स। ये देखिए ये अल्कीन्स है जिसमें डबल बॉन्ड है, वो अल्कीन्स कहलाते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो गए? अल्केन्स के अंदर, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं हाउ अल्काइंस आर कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स। भाई अगर ट्रिपल बॉन्ड को आप ले लेंगे तो फिर अल्काइंस को आप कन्वर्ट कर देंगे पहले अल्कीन्स में एंड देन अल्केन्स में। फिर हाउ इथीन आर इथाइन आर कन्वर्टेड इनटू इथेन। अब ये इथीन है, इसमें हाइड्रोजनेशन आपने की इसकी, तो ये कन्वर्ट हो गया इथेन के अंदर। इसी तरह हाउ वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। याद रखिए वेजिटेबल ऑयल क्या है? वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं? ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या मौजूद होता है? डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो कहते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? सिंगल बॉन्ड के अंदर। ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? हाइड्रोजनेशन ही कहलाता है, जिसमें वेजिटेबल ऑयल यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर यानी वेजिटेबल घी के अंदर। ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो भी आप याद रखें आपने ये रिएक्शन लिखने। अच्छा, अब ये जो कैटलिस्ट आप यूज करते हैं, यहाँ क्या है जी? निकल है हमारे पास। इसके अलावा वो कहता है आप प्लाटिनम भी यूज कर सकते हैं या प्लाडियम भी यूज कर सकते हैं। ये दो कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जो टेम्परेचर उसने लिखा होगा 200 to 300 सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पर ये जो यूज होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे हम यूज कर लेते हैं। उसको यूज करने के लिए आप 200 to 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करते हैं। इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? रूम टेम्परेचर यूज करते हैं। तो भाई फिर इसको क्यों नहीं यूज करते? इसको ही क्यों यूज करते हैं? इतना ज्यादा टेम्परेचर भी देना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, प्लाटिनम और प्लाटिनम। ये कैटलिस्ट क्या होते हैं? एक्सपेंसिव, महंगे हमारे पास, हमें ये इजीली अवेलेबल हो जाता है जो निकल है। इसलिए फिर हम निकल को यूज करते हैं, प्लाटिनम और प्लाटिनम को यूज नहीं करते। तो ये पहला मेथड हो गया हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसका सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है जी? सेकंड मेथड में वो है जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब यहां फिर लफ्जों पे गौर। रिडक्शन क्या होता है जी? रिडक्शन की हम जो डेफिनेशन करते हैं वो क्या है? वो है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, या फिर हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, या फिर हम कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी रिडक्शन कहलाता है, या फिर हम कहते हैं इंक्रीज इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये भी रिडक्शन है, या फिर हम कहते हैं डिक्रीज इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये भी क्या है? हमारे पास रिडक्शन होती है। यानी कि ये सारे जो हम प्रोसेस करते हैं ये सारे क्या है? रिडक्शन। लेकिन हमारा यहाँ आज हमें जो लेना है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, किसके अंदर करना है भाई? ये लफ्ज है जी अल्काइल हैलाइड। होपफुली आपको अल्काइल हैलाइड का फार्मूला आता होगा। अल्काइल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हैलाइड को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लफ्ज बन जाता है अल्काइल हैलाइड। अब इसके अंदर करते क्या है जरा गौर से। पहले हम सिंपल प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें होता यह है, जनरल प्रोसेस में जाएं तो आप कहते हैं कि आपके पास RX है, यह अल्काइल हैलाइड है। आप इसमें जिंक डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है जी? HX इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। X हम ले लेते हैं, या इसे हैलोजन एसिड भी कहते हैं। तो अब होता क्या है? जरा दायरों पे गौर कीजिएगा। होता ये है, कहते हैं ये R और ये H मिलके क्या बना देते हैं जी? RH बना देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्या होता है? ये Zn ये दो X ले लेता है और ये बना देता है जी ZnX2। ये हमारे पास एक रिएक्शन हो गया जिसमें हमने क्या प्रिपेयर कर दिया? अल्केन प्रिपेयर कर दिया। अच्छा, R हटा के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि R क्या है जी? ये मिथाइल ग्रुप है। आप X हटा के यहाँ क्या कर दें? Br कर दें। अब यहाँ पे Zn आप यूज करें इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड, HBr यूज कर लें। तो अब क्या होगा? अब सिंपल यहाँ पे दायरों पे गौर। ये CH3 को आप इस H से मिला दें, क्या बन जाएगा? ये CH4। और नेक्स्ट आप क्या करें? ये Zn क्या करेगा? ये Br ले लेगा और ये बन जाएगा ZnBr2। तो ये रिएक्शन आपके पास हो गया कि जिसमें आप क्या कहते हैं जी? कि
आप जो है क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड की रिडक्शंस करके क्या हासिल करते हैं, अल्केन्स तैयार करते हैं। यहाँ Zn जो है ये किसके तौर पर यूज होता है, कैटलिस्ट के तौर पर। असल में एक्चुअल में ये रिएक्शन ऐसे होता है, जरा आप गौर कीजिएगा ये रिएक्शन होते कैसे। कहते हैं ये Zn ये रिएक्ट करता है HCl के साथ। हम यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, ये एक HCl है, ये दूसरा HCl है। तो अब रिएक्शन क्या होता है, ये Zn ये Cl2 ले लेता है, तो ये बन जाता है ZnCl2। और आपके पास यहाँ प्रिपेयर हो जाते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, कितने, एक और एक कितने हैं जी, 2। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लेते हैं अल्काइल हैलाइड RH और इसमें आप ऐड करते हैं ये वाले दो हाइड्रोजन H और H। तो अब क्या आता है ये हमारे पास, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये H और ये X मिल जाते हैं, ये R और ये H मिल जाता है, तो ये बन जाता है RH प्लस आपके पास क्या बन जाता है HX। एक्चुअल रिएक्शन ये है, बहरहाल आपकी बुक पर ये लिखा हुआ है कि RH क्या रिएक्ट करता है Zn के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HX, तो ये बन जाता है RH यानी अल्केन्स और साथ क्या बनता है जी, जिंक हैलाइड्स। तो ये आपके पास ये दूसरा मेथड है जिसके अंदर आप क्या कहते हैं कि आप अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से जो क्या प्रिपेयर करते हैं, अल्केन्स प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन में चले जाएं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है जी, हाउ वी प्रिपेयर अल्केन्स बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। या दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज हाइड्रोजिनोलाइसिस, शॉर्ट क्वेश्चन था हाइड्रोजिनोलाइसिस। अब इसका क्या मतलब है, यहां देखिए ये लफ्ज है बेसिकली हाइड्रोजन से निकला और ये है जी लाइसिस, मींस आपने कोई बॉन्ड ब्रेक करना है, किसकी मदद से करना है, हाइड्रोजन की मदद से करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है जी RH, आप इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें जी हाइड्रोजन H2 ऐड कर दें, तो क्या होगा, ये आपके पास बन जाएगा HX और ये आपके पास ये R और ये क्या बन जाएगा H, तो ये आ जाएगा RH दैट इज अल्केन। इसी तरह हम इसको हटा दें, अगर R को इसको कर दें CH3, X की जगह मैं कर देता हूं Br और यहां आप कर देते हैं 2 हाइड्रोजन ऐड, तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HBr और ये आ गया CH3 और ये आ गया H, तो ये आ गया CH4। तो अब आपने अल्काइल हैलाइड के बॉन्ड को ब्रेक किया है, किसकी मदद से ब्रेक किया है, हाइड्रोजन की मदद से ब्रेक किया है, तो ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजिनोलाइसिस। अब हम इसके तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के। अब ये है जी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या है, मैंने पहले भी बात की कि आप इसके नेम को याद रखें कि ये क्या है। देखें, डी का मतलब होता है निकालना, रिमूव करना। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बोक्सिलेट ग्रुप को निकालना, ठीक है जी। और नेक्स्ट है जी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देखें, मोनो का मतलब होता है एक, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका COOH, ये जनरल है इसका, जिस ग्रुप में जिन कंपाउंड्स के अंदर ये मौजूद है COOH वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। मोनो है, अगर ये एक है तो ये कहलाते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा। यह वो कहता है कि सोडा लाइम की मदद से। अब यहां देखिए सोडा लाइम क्या है, ये दो चीजों का मजमुआ होता है, NaH प्लस CaO, इन दोनों का मजमुआ क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। अच्छा, अब यहां दोबारा हेडिंग की तरफ आते हैं। पहली बात हमारे पास है जी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इधर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OH है। अब सबसे पहला स्टेप आपने करना क्या है, आपने इसमें NaOH ऐड कर दें, तो अब क्या होगा, यहां गौर से देख, यहां से जाएगा H, यहां से गया OH, ये बन गया जी H2O और ये आ गया जी RC डबल बॉन्ड ONA। ये जहां से आपने H रिमूव किया वहां सोडियम लग गया, इसे बोलते हैं साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, हम ये लेते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RC डबल बॉन्ड ONA और इसमें हम डालते हैं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। ये मैंने बात की थी, सोडा लाइम डालते हैं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस CaO। तो अब क्या होगा, यहां गौर से भाई, मैंने क्या करना था, डीकार्बोक्सिलेशन करनी थी मैंने,
तो आप ये एक दायरे पे गौर कीजिएगा, आप सिंपल ये काम करते हैं। अब ये क्या बन गया, ये एक सोडियम, ये दूसरा सोडियम, ये बन गया Na2। अब ये आपके पास एक कार्बन है, ऑक्सीजन की ने 1 2 और ये 3, तो ये आ गया Na2CO3। अब बाकी क्या बचा, ये R और ये H, तो ये बन गया RH। तो ये आपके पास तीसरा मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां देखिए, आपकी ये चीज है R, आप इसको हटा के यहां कर देते हैं इथाइल ग्रुप। ये लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये इथाइल कैसे बनता है, उस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन नीचे दी गई है इसी वीडियो के अंदर। अच्छा, ये आपके पास है जी इथाइल। अब आप क्या करें, C डबल बॉन्ड ONA, मैंने किया क्या, R हटा के CH3CH2 कर दिया, बाकी वही रखा। अब इसमें आप डाल दें NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, तो अब होगा क्या, सो सिंपल है, ये दायरा लगा दें। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा भाई, यहां से ये बॉन्ड टूटा है, वहां H इसको दे दे, तो ये बन जाएगा CH3, ये आ गया CH3 दैट इज इथेन। बाकी ये आपके पास मौजूद है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये तीसरा हमारे पास मेथड था कि जिसमें आप क्या करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से आप क्या प्रिपेयर करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं अल्केन्स। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन के, हाउ वी प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तीसरे मेथड का ही हम दूसरा पार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब इसमें क्या होता है, ये भी बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन ही है। इसमें होता क्या है, इसके अंदर यहां देखिएगा, आप क्या करते हैं जी, आप साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। ये आप H था, H हटा के अगर यहां सोडियम या पोटेशियम आप ऐड कर देते हैं, तो ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये मैं 2 ले लेता हूं, ये एक ये है, एक आप और ले लें। अब इसके आप करें इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इसमें ऐड कर दें आप वाटर। तो यहां क्या होता है जी, अब यहां दायरों पर गौर कीजिएगा कि इसके अंदर हम करते क्या है। सबसे पहला स्टेप, ये हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, फिर इसका मैकेनिज्म करते हैं। सबसे पहले ये R से मिल जाएगा, ये बन जाएगा R। दूसरे स्टेप के अंदर ये CO2 और ये CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी CO2, ये एक थी, ये दूसरी मिल गई, ये 2CO2 हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये K इस OH से मिलेगा, ये K इस OH से मिलेगा, ये बन जाएगा 2KOH। और लास्ट में हम क्या बोलते हैं जी, ये H और ये H, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। तो ये इसका डायरेक्ट मेथड है। अच्छा, इसमें याद रखें कि इस मेथड के अंदर हम करते क्या है, जो हम अल्केन्स प्रिपेयर करते हैं वो हमेशा सिमेट्रिकल होती है, यानी ये सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए हम यूज करते हैं, अनसिमेट्रिकल के लिए इसे यूज नहीं किया जाता। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं कि मैकेनिज्म में हम करते क्या है। यहां पर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहां पर आइएगा, ये आपके पास है जी C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास आ गया साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम क्या करते हैं जी, हम इसके अंदर ऐड करते हैं जी H2O। तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा किसमें, पॉजिटिव आयंस, और किसमें, इनटू नेगेटिव आयंस। ये आपके पास ये नेगेटिव इस पे आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव, ये अपने आयंस में चेंज हो जाएगा। अब यहां हमने टोटल कितने लिए थे, 2, तो यहां भी 2 लगा दें, और यहां भी 2 आ जाएगा, और यहां भी 2 आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप इसका हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, ये अपने आयंस में चेंज हो जाएगा। अब आपके पास 2 बातें होती हैं, एक आपके पास होता है एट एनोड, और दूसरा जो है हम कहां पे करें, यहां कर लेते हैं एट कैथोड। ये हम करते हैं, ये 2 रिएक्शन हम पढ़ेंगे, एट एनोड और एट कैथोड। अब यहां पर गौर करें, हम बेहतर यह है कि R की जगह अगर हम CH3 कर दें तो ये ज्यादा इजी रह जाएंगे, यानी मिथाइल ग्रुप हम यूज कर लें। तो ये अब यहां देखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, ये जो मैंने कहा, इसे हम कहते हैं एसीटेट आयंस। क्या बोलते हैं इसको, एसीटेट आयंस। तो पहले स्टेप के अंदर होता क्या है, कहते हैं ये एसीटेट आयंस कहां जाते हैं जी, एनोड पर जाते हैं। यहां मैं लिख लेता हूं, ये एसीटेट आयंस मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड, इस पे नेगेटिव चार्ज था।
अब एनोड पर जाके यहाँ कौन सा रिएक्शन होता है वो कहते हैं कि यहाँ क्या होगा, यहाँ गौर कीजिएगा, इसके पास ऊपर मैंने लिखा नेगेटिव चार्ज। अब भाई नेगेटिव चार्ज आता कैसे? नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका अपना और दूसरा जो ये गेन करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है इसके ऊपर कितने, दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होता है, एनोड पर जाकर ये जो ये वाला जो एसीटेट रेडिकल है, ये एसीटेट आयंस है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और पोजीशन ये आ जाती है CH3 C डबल बॉन्ड और इस पे आ गया रेडिकल और यहां आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो इस पे आ गया। अब इसको बोलते हैं, ये एसीटेट आयन था, ये बन गया एसीटेट फ्री रेडिकल। इसे क्या कहते हैं, ये उसके ऊपर जो फ्री रेडिकल है उसमें हम क्या करते हैं, r नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो अब ये क्या होगा, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इसे एसीटेट फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। हम दो की बात कर रहे हैं तो यहां भी 2 कर दें, यहां भी 2 हो गया और यहां भी 2 हो गया, तो ये बन गया एसीटेट फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये एसीटेट फ्री रेडिकल, इसकी होती है डीकंपोजिशन, इस एसीटेट फ्री रेडिकल की। मैं कहता हूं क्या होता है, यहां से देखिएगा, ये आपका बॉन्ड है, आप यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, 2। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये मिल जाएंगे और ये बन जाएगा CO2, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CO2 और ये आ जाएगा CH3। ये देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अब हम कहेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। ये एसीटेट फ्री रेडिकल था, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। 2 की बात कर रहे थे, यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2, यानी पहले स्टेप के अंदर एसीटेट एनोड की तरफ आते हैं, फिर ये एसीटेट आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये बन जाते हैं एसीटेट फ्री रेडिकल। फिर ये फ्री रेडिकल देन क्या होता है, डीकंपोज होते हैं और बन जाता है CO2 और 2 मिथाइल फ्री रेडिकल। आखिर में ये 2 सच मिथाइल फ्री रेडिकल, ये CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, कहते हैं ये आपस में मिलते हैं। देखें ये जब दोनों आपस में मिलेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। अब ये बन जाएगा CH3 और ये भी हो गया CH3, तो ये आपके पास क्या तैयार हो जाएगी, एक सिमेट्रिकल अल्केन्स। तो ये आपके पास एक रिएक्शन था किस पे, एनोड पर। अब कैथोड की तरफ बढ़ते हैं, सो सिंपल, इंतहाई आसान सा। इसमें हम करते क्या है, ये आपके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कैथोड पर ये होगा कि ये H और OH, इसे आप यूं लिख लें H और OH, इसके साथ रिएक्ट करेंगे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये OH इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, OH पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, इसी तरह ये OH ये लेगा, इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, 2OH नेगेटिव, प्लस प्लस क्या है, ये वाला H और ये वाला H मिलके क्या बना देंगे, H2 बना देंगे, ये हो गया H2। अब लास्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये वाला K पॉजिटिव, ये रहा ये K पॉजिटिव, ये इस OH के साथ रिएक्ट करता है, ये 2K, ये 2OH और ये मिलके क्या बना देंगे, 2KOH। तो ये एक और हमने मेथड पढ़ लिया जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हम प्रिपेयर करते हैं किसको, अल्केन्स को। ये वैसे कभी कभी वो लॉन्ग में भी पूछ लेता है अलग से, की तरफ जाते हैं और वो हमारे पास क्या है कि हाउ वी प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो याद रखें कार्बोनाइल कंपाउंड्स ये बेटे 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास ये एल्डिहाइड है और दूसरा क्या है जी, कीटोन है। आपने एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला पढ़ा होगा, RCOOH, ये एल्डिहाइड है, जबकि कीटोन का जनरल फार्मूला RC∼OR है। तो ये आपके पास RCOOH और RCOOR ये आपके पास कीटोन है, यानी इसके दोनों जानिब R हो तो कीटोन और एक तरफ अगर H लगा हो तो ये हमारे पास एल्डिहाइड है। अच्छा अब हम क्या करते हैं जी, हमारे पास ये 3 तरह से 4 क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। पहला, हाउ वी प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, दूसरा हाउ वी प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन, या हम कहते हैं व्हाट इज क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किशनर रिडक्शन। तो हमारे पास जो पहला मेथड है ये क्लेमेंसन रिडक्शन का है। क्लेमेंसन याद रखें,
ये क्लेमेंसन क्या करता है, ये बेसिकली हम इसमें करते हैं कि हम कीटोन लेते हैं। आपको याद रखने के जनरल है, क्लेमेंसन के से लफ्ज देता है ऐसे के को वर्ड, इस तरह कीटोन भी क्या करता है, के को वर्ड देता है। तो यहाँ क्लेमेंसन के अंदर क्या करते हैं, कीटोन यूज करते हैं। कीटोन का आर हटा के आप क्या करें, CH3 कर दें, COOCH3 कर दें, ये कीटोन का फार्मूला हो गया। मैंने आर हटा के दोनों तरफ मिथाइल। अच्छा, इसमें रिडक्शन अभी हम पढ़ कर आए हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ हम क्या करते हैं जी, हम ये H ऐड कर देते हैं जी इसके अंदर। ये नेसेंट हाइड्रोजन आपकी बुक पर लिखा हुआ है ये वाला। तो अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है जी जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है जी, HCl। तो भाई अब होगा क्या, ये इंतहाई आसान सा याद रखना। आप क्या करें, इन दोनों H को इसके साथ रिएक्ट करवा दें, ये दोनों H को इसके साथ मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2O। अब पीछे क्या रहेगा जी, CH3 C CH3 CH3 C CH3। कार्बन के बाण कितने, एक और एक दो है, चार करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दो हाइड्रोजन यहां ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा CH2। तो ये आपके पास क्या प्रिपेयर हो गई, अल्केन्स प्रिपेयर हो गई। तो ये है क्लेमेंसन रिडक्शन, ये अलग से पेपर में भी आता है शॉर्ट में। इस तरह वोल्फ किश्नर के अंदर हम क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड लेते हैं। एल्डिहाइड का फार्मूला ये है जी, CH3COOH। अब इसके अंदर भी वही बात करें, आप क्या करें जी, H और H ऐड कर दें। लेकिन यहां जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो होता है हाइड्राजीन N2H4, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। यानी ये किसके लिए है क्लेमेंसन, ये एसिडिक मीडियम हो गया, और ये किसके लिए है, ये इसमें बेसिक मीडियम होता है। यानी इसमें HCl है तो ये एसिडिक मीडियम, इसमें KOH है बेस है, तो ये क्या है, ये फार है बेसिक मीडियम। अब इसमें हम क्या करते हैं, फिर वही बात कि यहां से ये H इसके साथ दे दो, तो ये बन जाएगा H2O। और नेक्स्ट अब ये आ गया CH3, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, अब हमने 3 करने हैं तो 2 और दे दो इसको, तो ये आ जाएगा CH3। यानी अब ये फिर क्या तैयार हो गई, अल्केन्स प्रिपेयर हो गई। तो ये चौथा मेथड है। लास्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, और वो है जी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है जी, यहां देखें, ये होता है आपके पास अल्काइल हैलाइड RX, कहते हैं इसमें आप Mg डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, दरमियान में इसको सेंटर में लिख दें RMgX। ये बन जाता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसे कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे भी सही आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। इसी तरह आप R हटा दें, आप कर दें CH3, X की जगह आप कर दें Br, और ये आ गया मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये सेंटर में इसको लगा दें, ये आ जाएगा CH3 MgBr, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब हमने अल्केन्स को प्रिपेयर करना है, किससे प्रिपेयर करना है जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ये ले लें जी CH3 MgBr, इसमें डाल दें जी वाटर H और OH, ठीक है। तो सो सिंपल, कहता है ये CH3 इस H को साथ ले लेगा, तो ये बन जाएगा CH4, इसको हम यूं लिख लें CH4 हो जाएगा, और ये जो OH है बेटे इस Mg के साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा MgBr, इसके साथ पहले ही है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा OH। इस तरह मिथाइल की जगह आप अगर इथाइल कर दें, CH3 CH2 MgBr, और इसमें ऐड कर दें H और OH, तो यही होगा कि ये CH3 CH2 इस H को ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज CH3 प्लस ये Mg के साथ क्या लगा दें OH, तो ये बन जाएगा MgBr और ये OH। तो ये इसका लास्ट मेथड था कि हाउ वी प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।